नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े खुलासे की, जिस खुलासे के बाद एक सनसनी मची है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दुनिया भर में कैसे ट्रांसनेशनल क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। इस खुलासे को किया है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज, कनाडा की पुलिस और यूरोपियन एजेंसीज ने मिलकर। और इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसके तार जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर हमारे एक्सपोर्ट्स, यानी कि भारत से निर्यात किए गए गैंगस्टर्स की तरफ से। और उनमें से एक गैंगस्टर वो जो एक्चुअली में पिछले कई सालों से लॉज्ड है गुजरात की जेल में, जिस नाम का जिक्र आप लोगों ने बार बार सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। उस पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। लॉरेंस बिश्नोई के जो नॉर्दर्न अमेरिका के सरगना माने जाते हैं, गोल्डी ब्रार, उनके समेत 7 और लोगों पर जिस तरीके का क्रैकडाउन हुआ है ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत, जिसमें एफबीआई, आरसीएमपी, इन लोगों ने कई सालों से मिलकर इन पूरे मामलों की जांच की और जांच के नतीजों के बारे में ऐलान किया गया एक दिन पहले। तो हमने सोचा कि इस पूरे मसले पर, क्योंकि यहां ड्रग्स का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, हथियारों का मामला है, और कहने के लिए लॉरेंस बिश्नोई बैठे हुए हैं गुजरात की जेल में, लेकिन यहां से बैठकर कैसे इनका पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है कनाडा, अमेरिका, यूरोप में। और सबसे जरूरी बात जो कही गई है कि आपको याद हो कि जो प्रो खालिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तानी लीडर थे निज्जर, जिनकी किलिंग हुई 2023 में कनाडा में, और जिसको लेकर भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते कितने खराब हुए जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप लगाए गए भारत के उच्च अधिकारियों पर, भारत के उस वक्त के हाई कमिश्नर पर, कि ये इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी निज्जर की किलिंग में। अब ये कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही किया है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि इंडियन ऑफिशियल्स से जुड़ा हुआ जो मसला जो अलग कोर्ट्स में चल रहा है, क्या वो खारिज हो जाता है? तमाम मुद्दों को समझने के लिए विजेता सिंह, डेप्यूटी एडिटर द हिंदू, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, गृह मंत्रालय को बहुत क्लोजली कवर करती हैं। इस स्टोरी पर आप उनकी फ्रंट पेज आर्टिकल्स देख सकते हैं द हिंदू में। कनाडा और निज्जर किलिंग के पहले अगर मैं विजेता थोड़ा सा आपसे जान सकूं कि ये जो स्केल बताया गया ऑपरेशन हार्ड बॉल में ट्रांसनेशनल क्राइम गैंग का, इसमें सबसे चौंकाने वाली बातें कौन सी लगी आप? थैंक यू स्मिता, मुझे बुलाने के लिए। इसमें 2-3 मतलब मुख्य बिंदु हैं। एक तो सबसे बड़ा जो जिसका आपने ज़िक्र किया कि ये जेल से चल रहा था। ये जो भगवानपुरिया है और जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, दोनों के बारे में ये लिखा गया है कि वो अभी इंडिया के जेल में हैं और वहाँ से वो ये अपना एक्सटॉर्शन और ये जो ड्रग सिंडिकेट हैं, वो चलाते हैं यूएस, यूरोप एंड कनाडा में। एंड एक पॉइंट तो ये हो गया, तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि ये जेल से कैसे चला रहे हैं। दूसरा, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेशन किया है और ये पाया कि ये जो इंडियन ओरिजिन के ये जो लोग हैं, ये मिलकर कैसे वहाँ पे फॉरेन में क्राइम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हेडेक है, ना कि उनके लिए, इंडिया के लिए भी, और वहाँ का जो डायस्पोरा है, क्योंकि सबकी फैमिलीज यहाँ पे इंडिया में रहती हैं और वहाँ पे ये फिर उनसे उगाही करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, ताकि, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना भूल गई, जो पुलिस का रोल आया है इसमें, हालांकि अभी उसमें इंक्वायरी पेंडिंग है, जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर हैं, एसएचओ, उनका नाम आया है, और कैसे वो एक जेल्ड गैंगस्टर के साथ, जो कि इंडिया में ही है, भगवानपुरिया, उसके साथ मिलके किसी को मर्डर केस में इम्प्लीकेट न करने के लिए $400,000 की डिमांड रखते हैं। तो ये सब बहुत ही मतलब विचलित करने वाले जो खुलासे हैं वो एफबीआई ने किया है। हालांकि दिस इज नथिंग न्यू, इंडियन एजेंसीज को भी इन एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत सालों से पता है और वो इन गैंग्स को मॉनिटर करती आई हैं। विजेता ने जो बातें कही, थोड़े से दर्शकों को आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किए हैं, तो इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज 3 जुरिस्डिक्शंस की, जिन्होंने साथ मिलकर ऑपरेशन हार्ड बॉल को अंजाम दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस पे बहुत लंबे जो है अमेरिका के, उन्होंने तमाम डिटेल्स दिए हैं, जिसमें 24 लोग अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में।
42 सर्च वारंट्स को अंजाम दिया गया सदर्न ईस्टर्न कैलिफोर्निया में। 37 डिफेंडेंट्स के खिलाफ चार्जेस लाए गए हैं और साथ ही साथ मंगलवार को चार्जेस लाए गए लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, 33 साल के, जो गैंगस्टर इंडिया की जेल में गुजरात में हैं, और सतिंदरजीत सिंह, जिनको आप गोल्डी ब्रार के नाम से जाते हैं, जो नॉर्दर्न अमेरिका का हेड भी था। और ये हुआ क्योंकि 2023 में जो सरे में, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में, वहां पर हरदीप सिंह निज्जर की जो गोली मारकर हत्या हुई थी, उस मामले में। अब यहां पर मैं जानना चाहूंगी विजेता कि एक तो ये जरूर कहा जा रहा है कि भारत ने इस मामले में काफी सहयोग किया, जानकारियां शेयर की, आपने कहा कि भारत की एजेंसियां इन लोगों को मॉनिटर कर रही थी, लेकिन क्या इस सवाल का कोई जवाब है कि एक शख्स जेल में इतने सालों से बंद होकर आखिर कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दे सकता है जब तक कि बाहर से मौजूद अथॉरिटीज की कोई पेट्रनेज ना हो? जी, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही संजीदा जो आरोप लगाया है या क्लेम किया है यूएस की एजेंसीज ने, एफबीआई ने। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, जैसे कि आज की द हिंदू की रिपोर्ट में ही है, जनवरी 2026 तक वो डायरेक्शंस दे रहा था। थोड़ा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता दूं कि इसके पहले 22 में वो 1 साल पंजाब के जेल में रहा था, और यहाँ पे भी एलिगेशंस लगे थे कि वो जेल से अपना नेटवर्क चलाता है। उसके पहले वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में था। तो इन सब नेक्सस को ब्रेक करने के लिए ही उसको साबरमती जेल जो अहमदाबाद में है वहां पे शिफ्ट किया गया था, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में। और ताकि उसका कोई मतलब जैसे कोर्ट जाते वक्त या फिर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान, जैसे मेडिकल चेकअप के दौरान, ताकि वो किसी अपने गैंग मेंबर के टच में ना आए, तो एमएचए ने एक स्पेशल सेक्शन इन्वोक किया, 303 बीएनएसएस के बीएनएसएस, जिसके अंतर्गत उसका जो मूवमेंट है वो जेल के बाहर रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर उसकी हियरिंग भी होगी तो वो वर्चुअली होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी। और अगर उससे कोई जैसे कि वो राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ इत्यादि एनआईए, इन सारी पुलिस और एजेंसीज का वांटेड है, तो कोई ना कोई 84 केसेस है उसके अगेंस्ट, तो कोई ना कोई केस में उसकी कस्टडी रिक्वायर्ड रहती है। तो उसकी अगर इंटेरोगेशन भी होनी है तो वो भी जेल में होगी। तो एमएचए ने इतना तक करके रखा है इंतजाम, ताकि उसका कोई इंटरेक्शन ना हो बाहर के लोगों से। और उसके बावजूद जो एफबीआई है वो ये कह रही है कि वो डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप के थ्रू एक्सटॉर्शन कर रहा है, और जो नार्कोटिक्स होते हैं राइवल गैंग से चुराने का, कहाँ से क्या चुराना है, वो पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अपने काउंटर मतलब अगर व्हाट्सएप के थ्रू से हो रहा है विजेता, तो बकायदा तो फोन वो साबरमती जेल के अंदर पहुंच रही है ना, उसके पास उसको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, वाईफाई यूज कर रहा है वो। हाँ, तो वो कैसे मिल रही है, या अगर नहीं मिल रही है और अगर एफबीआई ये गलत क्लेम कर रहा है, तो गवर्नमेंट को इसको आके साफ तरीके से बोलना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, एमएचए और गुजरात गवर्नमेंट दोनों से वर्जन लेने की, क्या ये सही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है उनका। बट ये एक बहुत बड़ा क्लेम किया है यूएस ने। और अगर ये कहा भी जा रहा है कि जैसे कि वो जो बिल एलियास है, आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम थोड़ा सा गलत ले रही हूँ, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो यूएस के ऑफिसर हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया तो बहुत खुश है इस एक्शन से हमारे, और इंडिया ने हमारा काफी साथ दिया, और ये लोग जिनकी एक्टिविटीज वहां के जेल में रिस्ट्रेन नहीं हो पाई, मतलब रुक नहीं पाई, तो अगर हम उनको एक्स्ट्राडाइट करके यहाँ पे लाते हैं तो वी विल हम ये जरूर मतलब इंश्योर करेंगे कि उनको कभी भी कोई बाहर से कम्युनिकेशन ना हो पाए, एंड दे कैन नॉट मिसयूज दिस रैकेट कम्स टू एन एंड। ये उनपे तो ये उन्होंने साफ साफ कहा है। इस पर भी भारत की ना तो एमईए ने कोई प्रतिक्रिया दी है, ना एमएचए ने प्रतिक्रिया दी है। जब कोई बाहर की एजेंसी दे ओपनली चैलेंजिंग सिस्टम्स इन प्लेस इन दिस कंट्री, क्या यहाँ पे इनफ सिक्योरिटी नहीं है, ये लूपहोल कैसे हुआ, क्या इस पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, शुडंट हेड्स रोल। तो अगर ये तभी पता चलेगा जब आप इस पे कोई सीरियस जांच बिठाएंगे। अभी तक तो हमें ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब खास करके हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां इतने सारे आज की तारीख में बीजेपी शासित राज्य हैं जो इनकाउंटर प्रधान राज्य बन चुके हैं, जहां छोटे छोटे अपराध पर खबरें आती कि किसी का इनकाउंटर हो गया, वहां की जेलों से इस तरह के ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाना
ये भारत को शर्मसार करने वाली भी खबर है। भले ही भारत ने इसमें सहयोग दिया हो, तमाम एजेंसियों को बहुत सवाल खड़े करती है हमारे कानून व्यवस्था के बारे में, हमारे जेलों के बारे में। और एफबीआई की ब्रीफिंग का जिक्र किया, तो वो ब्रीफिंग की एक एक्सर्प्ट जो है वो मैं दर्शकों को सुना देती हूँ विजेता। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada, identified by his initials HSN in the indictment. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. The second indictment charges 17 ये सारी जो है इंडाइटमेंट्स के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, जो एफबीआई की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से की जा रही हैं। यहाँ विजेता, अब ये जो कनाडा की निज्जर वाली किलिंग का मसला है, जिसको लेकर भारत और कनाडा के बीच में संबंध इस तरीके से खटाई में पड़ गए थे पूरी तरीके से, क्या ये साफ हो पा रहा है? क्या यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जिन इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन गवर्नमेंट की इतनी हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही थी, क्योंकि उसमें भी एक यूएस में भी अलग से उसमें इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, उन मामलों का क्या अब स्टेटस है? हाँ, कल का जो रेवलेशन है एफबीआई का, उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही गोल्डी ब्रार के साथ मिलकर निज्जर की हत्या करवाई और ऑर्डर दिया, जो कनाडा में रहता था तब। तो और इसको लेके जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार थी और अभी जो हमारी सरकार है, उनके बीच काफी तनातनी चली थी। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वहां पे, वो भी इन्वॉल्व पर्सन्स ऑफ दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड पर अंडर रडार है। पर अब ये जो हमारे गृहमंत्री और एनएसए तक पर लगाए थे जी, तो अब ये रेवलेशन आ रहा, अब ये इनका डिस्क्लोजर आ रहा है कि इन दोनों ने करवाया था। बट द पॉइंट इज, उनकी अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें एफबीआई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, उसमें साफ साफ लिखा है कि कनाडा का जो सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है ऑन द साउथ एशियन टेरर गैंग्स, वो सेपरेटली चल रहा है। तो अभी वो कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुआ है, और बट एक क्लैरिटी हमें मिलती है कि ये मर्डर किसने करवाया, जो अब तक एक फॉग में चल रहा था कि इंडिया ने करवाया, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने करवाया। तो वो एक अभी एस्टैब्लिश हो गया है। हालांकि इंडिया को भी इसको अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फर्दर मतलब फैक्ट्स लाने चाहिए कि कैसे इसने ये मर्डर करवाया। आई थिंक 23 में लॉरेंस बिश्नोई आई थिंक पंजाब के जेल में ही बंद था, उसके बाद ही उसको साबरमती शिफ्ट किया गया है। मतलब लेकिन ये अपने आप में ये शख्स जो आज की तारीख में इन्वॉल्व है, बाबा सिद्दीकी की किलिंग, सिद्धू मूसेवाले की किलिंग, सलमान खान को दिए जाने वाले डेथ थ्रेट्स पर, एक इतना बड़ा मुल्क भारत जैसा, हमारी कानून व्यवस्था इस पर काबू नहीं पा रही है। कौन से बड़े सवाल, कुछ सवालों के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे फोन पहुंच रहा है जेल में, व्हाट्सएप एक्सेस कर रहा है, लेकिन और कौन से बड़े सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट पर सवाल खड़े करते हैं विजेता? हाँ, आई मीन ही इज ऑल ऑफ 33 ईयर ओल्ड एंड इसका जो ओल्डेस्ट क्राइम रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी डेज से, वो 2010 से है। और अगर आप 2022 की चार्जशीट पढ़ें जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फाइल की है, उसमें लिखा है कि कैसे ये एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था और कैसे इसने अपनी जर्नी शुरू की और कैसे इसने मतलब एक अपना वर्चस्व बनाने के लिए छोटे छोटे क्राइम से शुरू किया
उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना शुरू किया बिकॉज ही न्यू द पावर ऑफ सोशल मीडिया। एंड जो यंग लड़के होते हैं उनको एंटाइज करता है और अपने गैंग में लाता है, और कैसे लेयर्स हैं इनके ग्रुप में, सो द राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग। And there are so many, I spoke to some police officers, they were saying that there's so many youngsters who are smitten by this guy and वो ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमें बिश्नोई जैसा बनना है, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस भाई जैसा बनना है। एक वो दूसरा है वो क्या नाम है उसका, रवि गोदारा। So these people have become like kind of icons and ये सब रील्स वगैरह डालते हैं, तो इसको लेके काफी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर आप रोहित गोदारा जो राजस्थान से थे और ऑपरेशंस मैनेज कर रहे थे यूरोप में, सुखराज सिंह कांग पंजाब से मैनेज कर रहा था गैंग को। तो ये सबके लिंक तो पंजाब और उधर राजस्थान से ही हैं। तो ये लॉरेंस बिश्नोई का मैंने लॉयर से भी बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 24/7 सीसीटीवी सर्विलांस में रहता है। ही डजंट मीट एनीबॉडी एक्सेप्ट हिज लीगल टीम, एंड इसकी हियरिंग वगैरह सब कुछ जेल में ही होती है। तो अगर ये फोन यूज कर रहा है, कोई डिवाइस यूज कर रहा है, तो वेयर इज द एविडेंस? वो कह रही थी कि आप हमें यूएस को एविडेंस दिखाना चाहिए कि ये कैसे यूज कर रहा है। और रही बात और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो एनआईए की चार्जशीट में ये भी लिखा था कि इसने बहुत सालों से बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये इज कंफर्टेबल। तो ये पहली बार नहीं है कि ये जेल से अपना सिंडिकेट चला रहा है, ये पहली बार खुलासा हुआ है। ये एनआईए की चार्जशीट में भी लिखा हुआ है कि एनआईए की ये जेल में रहना प्रेफर करता है क्योंकि यहाँ से वो अपना सिंडिकेट चलाता है। पर सोचने वाली बात ये है, और हाँ उसमें ये भी लिखा है कि ये बेल के लिए भी अप्लाई नहीं करता है कि क्योंकि फिर इसको अगर बेल मिल जाएगी तो फिर इसका रैकेट कैसे चलेगा। मतलब इट्स अ वेरी बिजार काइंड ऑफ, मतलब ये खुद को जेल के अंदर ज्यादा सुरक्षित मानता है। हाँ, जेल से रहकर मैं महफूज रहकर अपने सिंडिकेट को आराम से चला रहा हूँ, बाहर जाऊं तो शायद मुझे खतरा ज्यादा है। मतलब कितनी भयंकर इंडाइटमेंट है ऑफ ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। हाँ, तो ये बात मैंने उनके लॉयर से पूछी कि ये बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते, ऐसा एनआईए ने कहा है। तो उन्होंने ये बताया कि इनके अगेंस्ट इतने केसेस हैं, 84 केसेस, उसमें से ये 42 या 40 केसेस में डिस्चार्ज या एक्विट हो गए हैं, और बाकी केसेस हैं 40 से ज्यादा भी पेंडिंग है। तो अगर ये एक केस में बेल अप्लाई करते भी हैं तो उनको मिलने की जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि दूसरे बाहर आने के चांसेस कम है क्योंकि वो दूसरे केस में फिर इन्वॉल्व है। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि इनको कोई श्योरिटी भरने वाला कोई नहीं है, जो बेल बॉन्ड होता है इनके बिहाफ पे कौन भरेगा, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करते। और एनआईए की चार्जशीट में लिखा है कि अपना एक इमेज बना के रखते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है कि अपना थोड़ा नेशनलिस्ट और इस टाइप का इमेज इसने बनाया हुआ है। बट अगर एनआईए की चार्जशीट आप पढ़ें तो उसमें लिखा है ही दे हैव कंपेयर्ड हिम टू दाऊद इब्राहिम, कि हाउ दाऊद आल्सो स्टार्टेड एज अ स्मॉल टाइम क्रिमिनल और अब वो इतना मतलब फ्यूजिटिव टाइप का बन गया है। और एनआईए ने लिखा है कि ही इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन बिश्नोई के बारे में प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज। तो ये जो चीजें जमती नहीं है कि अगर आप इंडिया के जो सो कॉल्ड दुश्मन है उनको अगर आपने मारने का ठेका ले रखा है और आपको नेशनलिस्ट का टैग दिया जा रहा है, तो ये एनआईए फिर कह रही है ये क्या है, ये भी तो भारत सरकार की फेडरल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है। तो ये बहुत सारे मतलब इसमें परत दर परत है, बहुत सारे डाइकोटमीज हैं जो चीजें सामने आई हैं। तो एक इसको एक क्या बोलते हैं सांचे में ढालना कि ये बड़ा नेशनलिस्ट टाइप का गैंगस्टर है और ये एंटी नेशनल गैंगस्टर है तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है किसी गैंगस्टर को जो ड्रग्स, कोकीन और एम्यूनिशन में डील कर रहा है। एक तो उसको नेशनलिज्म का चोला पहनाया जाना अपने आप में ये एक भारी मजाक है। थोड़ा सा दर्शकों को मैं और जानकारी दे दूं। देखिए इसमें कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व थी, जो टॉप की एजेंसीज हैं इस पूरे जांच प्रक्रिया में। FBI अमेरिका की, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP कनाडा की, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट LAPD, US कस्टम्स बॉर्डर प्रोटेक्शन, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेनिश अथॉरिटीज, दूसरे यूरोपियन अथॉरिटीज। काश पटेल जो कि FBI के चीफ हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि the latest in this FBI successful mission with the interagency to crush organized crime networks. Today, with our brilliant law enforcement partners across the country, as well as in Canada, Europe, India, and Mexico, we arrested 24 subjects, charged 37 individuals connected to 3 India-based transnational organized crime groups with charges including racketeering, extortion, narcotics trafficking,
multiple targeted killings, including even the 2023 assassination in Canada of a prominent Indian political and religious figure. ये एक और problematic language है कि भाई खालिस्तानी समर्थक का जो है prominent Indian political figure बताया जाता है इनके, खैर वो तो एक अलग मसला है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इंडिविजुअल्स जिनके नाम दिए गए हैं, विजेता जिनके बारे में बता रही थी, रोहित गोदारा, जग्गू भगवानपुरिया, रविंदर सिंह धांडा, गोल्डी ब्रार तो खैर हैं ही, ये तमाम लोग हैं, सुखराज सिंह कांग जो पंजाब से ऑपरेट कर रहा था। और आप सोचिए कि जो इन्होंने कहा कि जो चीजें जब्त हुई हैं उसमें मैसिव ड्रग सीजर हैं, 1000 किलोग्राम ऑफ कोकीन, एक दो नहीं 1000 किलोग्राम ऑफ कोकीन, हेरोइन की 1 किलोग्राम से ज्यादा की जब्ती हुई है, $40,000 इन कैश, मल्टीपल फायर आर्म्स, 23 लोकेशन सैक्रामेंटो एरिया, 11 लोकेशन लॉस एंजलिस एरिया ऑफ कैलिफोर्निया। ऐसे में विजेता जो लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अमेरिका कह रहे कि भाई इनको एक्स्ट्राडाइट करवा दो। अगर इंडिया इसको मानता है, पहला तो फिर इंडिया को ये भी कहीं ना कहीं मानना होगा कि भाई हमारे जेल्स में जो है हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए गैंगस्टर्स इतना फ्लरिश कर रहे हैं, इतने खुश हैं कि वो तो जेल से बाहर ही नहीं जाना चाह रहे हैं। उस बाबत आप कह रही हैं कि इंडिया कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो एक्स्ट्रेडिशन के चार्जेस क्या फिर और कमजोर नजर आते हैं? और एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भारत की अमेरिका के साथ देखे, कनाडा के साथ देखे, ओवर द इयर्स, दशकों से बहुत गिने चुने ही नंबर्स हैं जो एक्चुअली में एक्स्ट्रेडिशन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। तो क्या आपको लगता है कि सही में प्रत्यर्पण हो पाएगा लॉरेंस बिश्नोई का? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, इसके अगेंस्ट अभी 40 केसेस पेंडिंग है। तो टिल द टाइम लॉरेंस बिश्नोई की जो इंडिया में जो केसेस हैं वो कंक्लूड होते हैं, और आपको पता है जुडिशरी का भी पेस क्या है, पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। तो इजीली मुझे लगता है 30-40 साल से तो पहले कभी इसका चांस आने वाला नहीं है, ये जो केसेस का जो निर्माण है। अगर बहुत कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट गवर्नमेंट ने कराया तो मे बी वो तब हो जाए, पर अगर अमेरिका इतने खुले में बोल रहा है कि हम इसको एक्स्ट्राडाइट करेंगे और मतलब डिक्लेयर कर रहा है, दे आर अनाउंसिंग, दे आर नॉट इवन सेइंग कि वी हैव रिक्वेस्टेड इंडिया, दे आर सेइंग वी विल एक्स्ट्राडाइट देम। वो जो पुलिस पर्सन है, एसएचओ हैं गुरिंदरजीत सिंह, उनके बारे में तो उन्होंने कहा है कि इसको एक्स्ट्राडाइट करके हम शॉर्टली लेके आएंगे। तो अगर अमेरिका इतना दावे के साथ ये कह रहा है तो गवर्नमेंट को इस पे जवाब देना चाहिए भी, प्रोसीजर क्या है, क्या उन्होंने कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, सोचेंगे, या फिर जो इंडिया में जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके ओवर होने का वेट करेंगे। ऐसा कुछ हमें क्लैरिटी गवर्नमेंट से मिलती भी नहीं आ रही है। पर जो मैं आपको जो जैसे कि चीजें हैं यहाँ पे, जैसे 40 केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, तो जब तक वो यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रायल में है, तब तक इसका एक्स्ट्राडाइट होना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। तहब्बुर राना भी जब यहाँ पे आया था यूएस से, तो वो अपने सारे वहां पे केसेस खत्म करके आया था। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने एकदम से उठा के दे दिया था। और मुंबई के टेरर अटैक्स के केस में 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स का जो मेन अक्यूज्ड है। ठीक है, तो इस वक्त अगला कदम क्या होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन क्या ये सेंस मिलता है कि ये एक बड़ा धक्का है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, विजेता? हाँ, अगला कदम जो यूएस का, ये तो हमें पता है कि वो एक्स्ट्राडाइट करना चाह रहे हैं। इंडिया का क्या है, whether they have honored the request, whether they have not honored the request, whether they have received the request at all, ये भी हमें नहीं पता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स धक्का है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। वहां पे भी उनके जो लोग काम कर रहे थे उसके लिए, जो उसके बिहाफ पे एक्सटॉर्शन करते थे, लूट करते थे, किलिंग्स करते थे, उनमें से बहुत लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऑब्वियसली एक बहुत मतलब ये जो जिसने भी किया है बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि इस क्राइम का इम्पैक्ट यहाँ पे भी होता है, इंडिया में भी होता है। आपने जैसे उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ये भी लिखा है कि इन्होंने एक जो पंजाबी सिंगर हैं उनके रेस्टोरेंट के बाहर कनाडा में शायद शूटिंग कराई थी, गोली चलवाई थी और उनको उसको भी थ्रेटन किया था। तो ये सब चीजें मतलब क्राइम को एक स्टॉप तो देती ही हैं। और उन्होंने कहा कि इसके टारगेट पे पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, बहुत सारे लोग थे। तो इन अ वे बहुत सारी किलिंग्स और बहुत सारे एक्सटॉर्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट हुए हैं, स्टॉप लगेगा। बट हाँ, मतलब दे विल हैव टू
कीप एट इट, एंड इसके जो जैसे कि एनआईए की चार्जशीट में लिखा है कि सबको नहीं पता होता है कि मेन आदमी कौन है. So till the time the entire racket is busted, one can't say. ठीक है, चलिए विजेता सिंह, आपने हमें ज्वाइन किया और इस मसले पर तमाम बातें रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जिस तरीके का एक फैला हुआ ट्रांसनेशनल गैंग है, कई सवाल निश्चित रूप से ये खड़े सवाल करता है, ना केवल कि ये गैंग कैसे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इनको छूट कहां से मिल रही है, कैसे इनको एक्सेस मिल रहा है जेल के अंदर से रहकर इस तरह के गिरोह, इस तरह के नेटवर्क को चलाने की। थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस जरूर है। भारत और कनाडा ने अपने रिश्तों को पिछले कुछ दिनों में रीसेट किया है मार्क कार्नी के आने के बाद से, और ये थोड़ी और ब्रीदिंग स्पेस देता है कि शुरुआती रूप में जो पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाए गए भारत के खिलाफ वो कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो पूरी तरीके से डिसमिस्ड ऑफ माने जाएंगे या नहीं, क्योंकि उनको लेकर अलग मामले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस में भी जो है वहां पर हियरिंग्स चल रहे हैं, कुछ और ऐसे अलेज्ड असैसिनेशन में इंडियन एजेंसी रोल्स की। पर अभी के लिए बस इतना ही। विजेता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Smita. और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।